मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। सो सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं और माँ भगवती से प्रे करते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की तरफ आने वाली सारी नेगेटिव क्रियाओं को, सारे नेगेटिव एंटिटीज को, सारे स्पेल्स को वहीं फेंक दिया जाए जहां से वो आ रही है। प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक, प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक, प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक। 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके इसे वहीं फेंक दिया जाए जो ऐसी क्रियाओं को कर रहा है। इसका सारा इफेक्ट उन्हीं को हो जो ऐसी तांत्रिक क्रियाएं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में भेज रहा है, एंड मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए। सो माँ भगवती से प्रे करते हैं, आपकी हीलिंग करते हैं ताकि आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज क्लियर हो जाए और आप लाइफ में अपॉर्चुनिटी को, अवेंडेंस को, हार्मनी को एंड गुड हेल्थ को रिसीव कर पाए। ओके, सो आज का जो डाउनलोड आया है वो ऐसे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आया है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जिन्होंने आपको टाइम आने पे वैल्यू नहीं किया। मतलब जब आप उनकी लाइफ में थे, हो सकता है भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो, या हो सकता है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आपने इन रिश्तों से डिटैच कर दिया है। ये जो एनर्जी है आपके स्पाउस की हो सकती है, आपके लव्ड वन की हो सकती है, आपके इन लॉस की हो सकती है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स या आपके नेबर्स, किसी की भी हो सकती है। क्योंकि ये जो चैनलाइज मैसेज आया है यहाँ पे कुछ ऐसे इंसानों की एनर्जी पिक हुई है जो जब टाइम था, जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, जब आप इनको चेस करते थे और इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। इन्होंने आपके एफर्ट को, आपके प्यार को, आपने इनके लिए जो भी कुछ किया उसको कभी वैल्यू नहीं करी। हो सकता है आपने बहुत इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करी, आपने इनकी और अपने संबंधों में बहुत सारा काम किया, बट इन्होंने अपनी तरफ से इन रिश्तों को सुधारने के लिए, इन रिश्तों को संभालने के लिए कुछ एफर्ट नहीं किए। हो सकता है आप लोग आज सेपरेट हो या एक ही घर में रह के भी सेपरेशन की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि जब कोई इंसान हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखाता है, बहुत ज़्यादा तोड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देते हैं, तो इंडियन वुमेन्स है जो वो क्या करती हैं, डिवोर्स तो नहीं ले सकती समाज की डर से, दुनिया, उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट नहीं करते, उनके कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, अपने को डिटैच कर देते हैं। एक ही घर में रहते हुए ऐसा लाइफ जी रहे हैं आधे से ज़्यादा इंडियंस कपल कि एक ही घर में रहते हुए सेपरेशन की एनर्जी में है और बहुत एज हो चुकी है, ऐसे ही जिंदगी काट रहे हैं। एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है, ठीक है। सो उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। सो हो सकता है आप ऐसे ही किसी रिश्ते में है अपने स्पाउस के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। सो आज ये इंसान है जो आपको वैल्यू कर रहे हैं। वैसे जो एनर्जी पिक हुई है कि साथ रहते हुए, डिवाइन का जो डाउनलोड आया है, साथ रहते हुए नहीं समझे हैं और आज इनको जो दूरियां है आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन करा रही है। सो आज पागल हो रहे हैं आपके बिना। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्पाउस की, लव्ड वन की, एक्स की एनर्जी है। सो क्या एनर्जी अपडेट आई है डिवाइन की तरफ से? प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्या एनर्जी अपडेट आई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक टाइम था जब इन रिश्तों ने आपको डोमिनेट किया, ये रिश्तों ने आपको झुकाया, तोड़ा, आपके ऊपर अपना हक और अधिकार जमाया। लेकिन हक और अधिकार कभी एक तरफ से नहीं होता। अगर आप किसी के सर पे नाच रहे हो, किसी को डोमिनेट कर रहे हो, किसी के ऊपर अपना हुक्म चला रहे हो और सिर्फ आप यही कर रहे हो, बदले में उसको प्यार नहीं दे रहे हो, बदले में उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, मान सम्मान नहीं दे रहे हो, सो वो रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। अच्छा, आप अगर ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आप प्यार भी कर रहे हो, पैम्पर भी कर रहे हो, टेक केयर भी कर रहे हो और हक भी जता रहे हो, सो वो रिश्ते सक्सेस होते हैं। बट ये ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हुई है जिसने आप पे हक तो जताया बट सिर्फ आपको डोमिनेट करने के लिए, बट आपकी वैल्यू कभी नहीं की, आपको सिर्फ नीचा दिखाया, आपको स्ट्रेंथलेस फील कराया। और ये जो एनर्जी पिक हुई है ये कैसे इंसान की हुई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो अपने को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है या समझती है, ठीक है। जो या तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में है या कुछ ऐसी जॉब में है या कुछ भी हो सकता है ना, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दबंग इंसान समझते हैं। ओके, तो जहाँ रिश्तों में बैलेंस करना था इन्होंने कभी बैलेंस नहीं किया, क्योंकि इसके साथ साथ डोमिनेशन एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे
बैलेंस ना करके रिश्तों को दबाया गया, आपको दबाया गया, आपकी ख्वाहिशों को मारा गया, आपको सुना नहीं गया, आपको समझा नहीं गया। सो आज इंसान शायद बैलेंस चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पाउस की एनर्जी आई है, लव्ड वन की एनर्जी आई है, यहाँ पे एक्स की एनर्जी हो सकती है। सो आज जो है इनको अपने ही डिसीजन में पछतावा फील हो रहा है, क्योंकि आज हो सकता है आप इनसे डिटैच हो चुके हो, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, और आज इनको क्या लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे फैसले गलत किए। जब इनको आपको लव देना चाहिए था, सपोर्ट देना चाहिए था। सो ये जो आपके कपल हैं, जो आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, इस इंसान ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अनमेच्योरिटी दिखाई है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसने रिश्तों के लिए बहुत कुछ किया है, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, आपने बहुत कुछ इन रिश्तों को दिया है, अपने रिश्तों को संभाला है, ठीक है। बट इस इंसान ने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया रिश्ते में, ओके। और आज इंसान पछता रहे हैं, शायद इनको एहसास हो रहा है इनकी गलतियों का। एज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आज ये चाहते हैं कि डिवाइन इनको मौका दे, ये एक न्यू बिगनिंग करे, ये चीज़ों को संभाले। क्योंकि अगर आप सेपरेट हो तो हो सकता है इन दूरियों ने इनको आपकी रियलाइजेशन करा दी है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इंसान एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके जैसे में भी थर्ड पार्टी ना हो, थर्ड पार्टी को मे बी कि वो प्यार, वो पैम्परिंग नहीं दे रही, उनको वो वैल्यू नहीं कर रही हो जो आपने किया है। सो कहीं ना कहीं 6 ऑफ वैंड की एनर्जी, आज ये जो पर्सन की एनर्जी पिक हुई है, हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना हो, बट ये जो इंसान की एनर्जी पिक हुई है वो पूरी तरह से बैलेंस चाहता है आपके साथ, क्योंकि तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपके प्यार में पागल हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आज ये आपसे मिलन के लिए तरस रहे हैं, आपसे कॉम्प्रोमाइज के लिए तरस रहे हैं, चीज़ों को संभालने के लिए, इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए तड़प रहे हैं, ओके। और न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या एनर्जी पिक हुई है कि ये जो इंसान है आज आपको वैल्यू कर रहे हैं, और प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सो कहीं ना कहीं एक्शन आ रहा है, बहुत तेजी से एक्शन आ रहा है आपकी तरफ। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं हो तो इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा जल्दी ही, क्योंकि ये जो इंसान है आपके बिना पागल हो रहे हैं, अकेले हैं, आइसोलेट है, और हो सकता है कि भीड़ है इनके आसपास, बट इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, इनको इस रिश्ते की कमी महसूस हो रही है, आज आपकी वैल्यू महसूस हो रही है। सो जो काम साथ रह के नहीं हो पाया वो काम दूरियों ने कर दिया। आज ये चाहते हैं कि अगर आप इनको मौका दे तो ये इस रिश्ते में वर्क करेंगे, क्योंकि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, अपनी लाइफ से थक चुके हैं, हार चुके हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर डिवाइन सीड है, डिवाइन सोल है, या डिवोटी है, ट्रू डिवोटी, तो हो सकता है ये सेपरेशन जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया हो, आपको आपकी वैल्यू, आपको सेल्फ लव करने के लिए, आपको डिवाइन की तरफ ग्रोथ करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के लिए आया हो, और इस इंसान को आपकी वैल्यू के लिए आया हो। सो यहाँ पे प्लीज डिवाइन एंजल्स और गाइड कीजिए, एक मैसेज और दीजिए। सो कहीं ना कहीं आपके बिना स्टक हो चुके हैं, इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ना तो कोई प्रोग्रेस है, ना कोई प्रोग्रेस है, ना कोई बैलेंस है, ना कोई एक्शन आ रहा है। सो इनकी लाइफ ऑर्डिनरी हो चुकी है। अब ये क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पे क्योंकि कर्मा की बात हो रही है, यहाँ पे एंजल नंबर, यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड आया है। सो यहाँ पे इंसान आज आपके ऊपर जो इसने इतना दबदबा बनाए रखा, आपको इतना नीचा दिखाया, आपको वैल्यू नहीं किया, आपको डोमिनेट किया, तो आज ये इंसान जो है कि अपने कर्मों को भुगत रहा है। अभी क्या चाहता है कि इसकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो यहाँ से रिलीज हो जाए। 5 नंबर का कार्ड और 6 नंबर का कार्ड, क्योंकि आज ये बैलेंस चाहता है। एक टाइम था शायद जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, आप इस इंसान को चेज कर रहे थे, और ये इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, ये इंसान इस रिश्ते को अनदेखा कर रहा था। बट आप देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। आज इंसान आपके प्यार का कप लेके बैठा है या बैठी है, इमोशनली टूट चुकी है या टूट चुका है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो यहाँ पे आज इनको समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू, लॉयल्टी। और देखो आज हो सकता है इस इंसान ने ना कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं समझी। अगर आप मैरिड लाइफ में और आपके बच्चे भी हैं तो इसने कभी भी आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली। अगर ये मेल है या फीमेल है, जो भी है, सो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इनको जो समझना चाहिए था, इनको जो अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने घर को समय देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। और अगर यहाँ पे लव्ड वन की एनर्जी है तो इसने कभी रिश्तों में जो एफर्ट
पार्ट दिखाना चाहिए था वो करा ही नहीं। देखो इसके पीछे जो है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं इसने रिश्तों पे वर्क नहीं किया, रिश्तों को अनदेखा किया और इसने अपने आप को ज्यादा वैल्यू की। अगर ये करियर में फोकस्ड थे या पैसों के पीछे भाग रहे थे तो हो सकता है कि ये जो है प्यार को, हर चीज को, मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीजों को पैसों से आकलन करते हैं। इनके लिए पैसे ही बहुत कुछ है, मनी माइंडेड इंसान हो सकता है। सो कुछ ऐसे एनर्जी पिक हुई है। और अगर बात करें कौन कौन सी राशियां यहाँ पे आई है, सो वैसे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। सो मेजर अरकाना के कार्ड एक ही है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पे 5 की 5 राशि और 12 के 12 एलिमेंट आए हैं। बट अगर बात करें तो पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आज अर्थ एलिमेंट आया है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे कप्स की भी एनर्जी आई है। सो यहाँ पे वाटर एलिमेंट आया है, वेंट की एनर्जी आई है। सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा की एनर्जी है। और एनर्जी अपडेट लेते हैं। इस इंसान की जो एनर्जी पिक हो रही है, इसके मन में, दिल में क्या चल रहा है। सो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का कार्ड है। आज जब मैंने बोला ना, एक टाइम था जब आप इनको चेज कर रहे थे, और आज जो ये इंसान है, क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर दिए, मे बी फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सो आज इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉसिबल है कि आपने खुद को बहुत बोल्ड बना दिया, पॉसिबल है कि आपने अपने अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। सो शायद अब आप इनको वैल्यू भी नहीं कर रहे हो, आप इनको चेज भी नहीं कर रहे हो। एक समय था जब आप इनके पीछे पीछे भागते थे, चीजों के लिए, अपने प्यार के लिए भीख मांगते थे इनसे, चीजों को संवारने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए। बट इस इंसान ने कभी नहीं सोचा। सो यहाँ पे कह रहे हैं आज ये जो इंसान है आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी, और अगर मेल है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपका अट्रैक्शन, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रही है, जिससे कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। सो आज इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपके प्यार में पागल हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिसीजन का कार्ड है। सो कहना चाहते हैं इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। और ये जो फैसले हैं ये आप ही के हक में लेना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं और इनको पछतावा हो रहा है, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके लिए डिसीजन नहीं लिए, इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया। सो यहाँ पे इंसान जो है आज कुछ फैसले करना चाहता है, इस रिश्ते को लेके वर्क करना चाहता है। सो प्लीज डिवाइन एंजल्स, देखिए कंप्लेंट का कार्ड है। आपने शायद एक टाइम था जब इस रिश्ते में बहुत सारा काम किया। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, या हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा फील कराया। आपने जब भी इनसे कंप्लेन करी तो इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके आंसुओं को इग्नोर किया गया, आपके दुख तकलीफ को इग्नोर किया गया। आप इनके रहते हुए आइसोलेट थे, अकेले थे, बट इन्होंने उस कंप्लेन को कभी सुना ही नहीं जो आप इनसे कह रहे थे। सो आज ये फील कर रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जी में सेम ये है, ये रो रहे हैं, परेशान है। देखो सेपरेशन का कार्ड, कहीं ना कहीं आप सेपरेट हो इंसान से, डिफिकल्ट टू कॉप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। तो आप फुल एटीट्यूड में हैं, आप इनको यहाँ पे चेज नहीं कर रहे हो, आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप इनकी सुन नहीं रहे हो सकता है आप लोग ब्लॉक्ड हो एक दूसरे से, आप लोग सेपरेट हो, तो ये कॉप अप नहीं कर पा रहे आपके साथ, ओके। और आपका जो एटीट्यूड है इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो शायद आप जो है आप बिल्कुल भी इनकी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने शायद इस इंसान को बहुत सारे मौके दिए, बट इस इंसान ने वैल्यू नहीं किया। अपोलोजाइज का कार्ड है। आज इंसान जो है, जो भी ये पर्सन है आपके, मेल फीमेल नो मैटर, ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। तो देखिए ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में, क्योंकि प्यार में पागल हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। सो जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, आज अपोलोजाइज करते हैं, उस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सो आपसे एक चांस मांग रहे हैं। अब हो सकता है आप ना दे रहे हो इनको चांस, तो डेफिनेटली प्लेजर का कार्ड है। लुकिंग एट यू, टेकिंग टू इज ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट फॉर मी। तो कहीं ना कहीं आज शायद आपको स्पाई किया जा रहा है, सोशल मीडिया में आपको देखा जा रहा है। आप अगर बहुत अच्छा अपडेट कर रहे हो सोशल मीडिया में, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने फोटोज, अपनी पिक्स, अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हो, तो शायद आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। इसीलिए जो है कि आपकी तरफ ये अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। एंड जब डिवाइन के साथ पॉजिटिविटी आती है, कनेक्टिविटी आती है, सो आपकी वो चीजें आपके फेस में दिखती है, वो ग्लो। तो लॉयल्टी का कार्ड है। कहीं ना कहीं डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो देखो आज ये आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इशू भी हुए हैं, कुछ लॉयल्टी इशू भी हुई है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कई आर्ग्यूज हुए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि जस्ट बी ट्रू, मतलब
सब कुछ सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप दोनों ही परफेक्ट नहीं हो सकता है ये आपसे इनको भी कुछ कंप्लेन होगी, ओके, कुछ लॉयलिटी का इशूज होगा। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट कार्ड होल्डिंग ऑन का कार्ड है। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। हो सकता है आपकी एनर्जी है, आपको अब इस रिश्ते में सोचना पड़ रहा है, आपको टाइम चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ लॉयलिटी नहीं करी और ट्रस्ट इशू आपको इससे रहे हैं, और इस पर ट्रस्ट करना हो सकता है इतना आसान नहीं है आपके लिए। सो 2-3 चैनलाइज मैसेज और लेंगे एंड देन रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सो यहाँ पे प्रीसियस का कार्ड है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। आज इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इसीलिए आपके लिए पागल हो रहे हैं, क्योंकि आज आपको एक प्रीसियस डायमंड समझ रहे हैं। आपको खोकर जाना इन्होंने कि आप क्या है। जब आप इनके साथ थे तो इनको एक पत्थर, एक कांच को टुकड़ा आप लगते थे, आप अनवर्थी लगते थे, आपको वैल्यू नहीं किया। बट आज कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ जो आप मेरी लाइफ में थे या हैं। सो मैरिज का कार्ड है, रिकनेक्टिविटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपसे या तो स्पाउस की एनर्जी है, तो अगर आप लोग सेपरेट हो चुके हैं तो अगेन इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। अगर आपके लव्ड वन की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। तो कहना चाहते हैं कि चलो फिर से हमेशा के लिए साथ आ जाते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करते हैं। सो पेशेंस का कार्ड है। इन्होंने बहुत पेशेंस बनाया रखा है। आई विल ऑलवेज वांट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। तो जब तक आप इनको माफ नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्होंने होप नहीं छोड़ी है, ये आपसे दूर तो चले गए हैं बट कह रहे हैं कि आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू। ये हमेशा आपका इंतजार करेंगे टिल माई एंड ऑफ लाइफ, जब तक इनकी लाइफ समाप्त नहीं हो जाती। कहना चाहते हैं ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। हो सकता है आपके साथ बहुत सारा इनजस्टिस इन्होंने किया है, और अब ये जो सेपरेशन आया है इसको ये समझ रहे हैं चीज़ों को। तो आप क्या है इनके लिए आज ये समझे हैं, ओके। सो हो सकता है आपसे रीडिंग रेजोनेट करे ना करे, जितनों से करे क्लेम जरूर कीजिएगा। अगर आप इस इंसान को मौका देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो। मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मत दीजिएगा, आपकी सोल, आपका दिल क्या कहता है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस अकॉर्डिंग दीजिएगा। क्योंकि कई बार इंसान को सेपरेशन के बाद वैल्यू आती है। तो अगर आपको लगता है कि डिजर्व करते हो वन मोर चांस तो दीजिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा है। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, अगर आप न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, नए रिलेशनशिप में जा चुके हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो तो इट्स ओके। ये आपकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच करना चाहूँगी मेरे नए व्यूअर्स को जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो आप तक आए और आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ लर्निंग मिले, कुछ ना कुछ हेल्प मिले मेरी वीडियो से, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।